है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 6, उसका आज हम श्लोक नंबर 43 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। चौथा सिकंद, छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। और आज हम श्लोक नंबर 46 से प्रारंभ करेंगे। अब तक हमने देखा कि सारे देवताओं के साथ ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए हैं, और शिव जी को मनाने के लिए जब सारे देवी देवता आए हैं, उन्होंने प्रणाम किया, शिव जी ने भी प्रणाम किया, और फिर ब्रह्मा जी ने कहना, हंसते हुए कहना स्टार्ट किया कि आप तो कितने महान हो, आप तीनों गुणों से रहित हो, इस संसार को सृजन पालन और संहार करने का कार्य भगवान के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। और हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्म लोक को शुभ कर्म करने वालों का गंतव्य बनाया है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, जो अशुभ कर्म करते हैं वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, अजामिल जैसे पापी तर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कितने पुण्य कर्म करने वाले जीव जो है वो अटक जाते हैं, दूसरा यौन जन्म लेना पड़ता है। महाराजा भरत जैसे त्यागी व्यक्ति को हिरण बन के आना पड़ता है और फिर जर भरत का रूप धारण करना, ये बिल्कुल असंभव है, अचिंत्य है। आपकी महिमा को समझना बहुत कठिन है। इतना बताने के बाद अब ब्रह्मा जी जो है वो शिव जी को, जो अब कार्य करने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, उनको मनाने के लिए आए हैं, है ना। थोड़े से क्रोध में है शिव जी, और शिव जी को मनाने के लिए अब वो उन्हें बता रहे हैं कि कौन से व्यक्ति को कौन सा आचरण करना होता है। मतलब हर कोई व्यक्ति सिमिलर आचरण नहीं कर सकता। भक्त का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, वो भक्त अपने स्टैंडर्ड के अनुसार ऐसे प्रकट करता है। मतलब सामने वाला उसके साथ क्या करता है ये देखकर वो उसके साथ है ना व्यवहार नहीं करता। भक्त का एक अपना स्वभाव होता है, एक नेचर होती है, उस तरह से उसको करना होता है। जो द्वेषी जन होते हैं उनके साथ तो चाहे कोई कितना भी अच्छा करे, वो तो द्वेष ही करेंगे। कोई चाहे उनके साथ कोई अगर कोई अच्छा करे या बुरा करे, उनको तो द्वेष करना आता है। और आप तो कितने महान हो, परम मंगलमयी हो, आप तो
सबसे मानो तो आपको कैसा आचरण करना चाहिए। तो अब ऐसा यूँ समझिए कि ब्रह्मा जी जो हैं वो मनाने का प्रोसेस प्रारंभ करते हैं। पहले तो वंदना की और अब कहते हैं भक्त लोग क्या करते, जो भक्त लोग होते हैं उनका कैसा व्यवहार होता है। अब हमको भी देखना चाहिए कि यदि हमारे ऊपर भी ठप्पा लग गया है भक्त बनने का, तो हमको भी ऐसे तरह से व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? वे कहते हैं न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि चात्मन्यपृथक् पृथग्ददृक्षताम् प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुः न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां न वै सतां। सता मतलब जो भक्त हैं, जो भक्त हैं और कैसे हैं? त्वच्चरणार्पितम, जो आपके चरणों में समर्पित है। ऐसे भक्त जो हैं वो क्या करते हैं? भूतेषु सर्वेष्व विपश्यतां तव। भूतेषु सर्वेषु, भूतेषु मतलब जितने भी जीव आत्माओं ने शरीर धारण किया है वो शरीर को नहीं देखते, उनके अंदर जो आत्मा रूप में आप समाये हुए हो उसको अभिपश्यता वो ठीक तरह से देखते हैं। भक्त की ये क्वालिटी, जैसे श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में बताया गया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्श। तो जो पंडित होते हैं उनके सामने चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे चांडाल हो, वो वो सबके लिए सम ब्रह्म शूनि पंडिता समदर्शना। पंडित जो होते हैं वो समदर्शी होते हैं क्योंकि वो शरीर को थोड़ी ना देखते हैं। वो क्या देखते हैं? भूतेषु सर्वे वभिपश्यतां तव, हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को देखते हैं। भूतानि चात्मन्यपृथक् ददृक्षताम्। भूतानि यानी ये जीव आत्माएं जो है पर ब्रह्म है, पृथक दिदृक्षता, वो वो ये देखते हैं कि आत्मा है वो भगवान से अभिन्न है, वो भगवान अपृथक लिखा हुआ है, वो भगवान का ही अंश है। तो ये अगर कुछ भी कर रहा है, जैसे हम देखते हैं जो भक्तजन होते हैं ना उनके साथ कोई कैसा भी व्यवहार करता है, जैसे हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर जी के साथ है ना वो यवन लोग क्या कर रहे थे, वो उनको कितनी पीड़ा पहुंचाते थे, वो उनको 22 बाजारों में जाकर कोड़े मारते थे, लेकिन वो भगवान से क्या प्रार्थना करते थे? हे भगवान, ये मूर्ख हैं, ये अज्ञान के कारण आपको भूल चुके हैं, अपनी वास्तविकता को भूल चुके, आप इन्हें क्षमा कर दो। यानी वो तो उनके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इन पर कृपा कीजिए, ये नहीं जानते कि ये असल में कौन है। तो भक्त जो है वो सबको जानता है। वो क्या जानता है? भूतानि चात्मन्य पृथक विद, वो जो भी है, ये जितनी भी जीव आत्मा है वो अपृथक है, भगवान का ही अंश है। तो उनके साथ क्या द्वेष करना, है ना? वो अपने पुराने जन्मों के हिसाब किताब को पूरा कर रहे हैं, तो उनको छेड़ना नहीं है, अपना छोड़ना नहीं है। और वो जो भी कर रहे हैं हमें किसी के साथ भी द्वेष, और कैसा? प्रायेण रोषो विभवेद यथा पशु। वो जो भक्त लोग होते हैं वो जानवरों की तरह किसी पर भी क्रोध नहीं करते। अभी जानवर के साथ कोई पिंच करेगा, उसको कोई पत्थर मारेगा तो भौंक के उसको काटने आएगा ना कुत्ता, है ना? तो वो तो कुत्ता है तो अपना स्वभाव रखेगा, लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त को कैसा होना चाहिए? वो तो अ, तरोरिव सहिष्णुना, तरोर की तरह, वृक्ष की तरह, कोई पत्थर फेंके तो उसको भी फूल देना चाहिए। हमको ये क्वालिटी तो अपने अंदर लानी ही है। कौन सी है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना।
मैं आपको ये बताऊँ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जब तक ये क्वालिटीज़ नहीं आती है ना, तब तक आप भगवान का भजन कर नहीं सकते। स्टार्ट कर सकते हो लेकिन कंटिन्यू कीर्तनीय है सदा हरि के लिए, आपको विनम्र होना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी जो है, उसी के द्वारा आप भगवान को आकर्षित कर सकते हो, उसी के द्वारा हरि नाम आपकी जिह्वा पर कंटिन्यूअस रह सकता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं विनम्र बन सकूं। मैं अच्छे से विनम्रता के साथ सबके साथ है ना, जो द्वेषी जन है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करके ऐसा भक्त बनना है कि हमारे आचरण से ही लोग जो है वो हमारी ओर आकर्षित हो। आचरण जो है, प्रचार से आकर्षण हो वो इतना ज्यादा ठहरता नहीं है, लेकिन जो आचरण है हमारा, उसके द्वारा हम लोगों को आकर्षित करें तो खुद ब खुद लोग भक्त बनते हैं। जैसे हमारे महाराज हैं, महाराज लोग प्रचार नहीं करे, खाली लोग उनको देख लेते हैं। जब उनको उनके दर्शन करने से ही जीव जो है वो उनकी ओर आकर्षित होता है। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार थोड़ी करते थे 4-4 घंटे बैठकर। अब देखो श्रील प्रभुपाद जी के छोटे-छोटे क्लिप्स हैं, मतलब छोटा आधे घंटे से ज्यादा, लेकिन उनके आचरण को देखकर लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, है ना? अमेरिका में वो गए, सारे हिप्पी लोग, वो उस मंदिर में जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कथा करते थे, वो जूते पहन के आते थे। कभी-कभी वो मांसाहार करके आते थे, वो शराब की बॉटल्स लेके आते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कितने हम्बल हो, कितने कितना उन्होंने उनके ऊपर है ना कृपा की और उन सबको स्वीकार किया, उनके इन सारे अपराधों को स्वीकार किया और फिर आज देखिए कि उनके इस कृपा के कारण कितने सारे भक्त बने। अगर वो बोलते कि भई अगर हम उस समय श्री प्रभुपाद जी अगर ये सोचते नहीं, नहीं ऐसा करने वाले को मंदिर में नहीं आने दिया जाएगा, ये को इसे नहीं करने दिया जाएगा, ये सिस्टमैटिक नहीं है, ये ऑथोराइज़ नहीं है, ये नहीं है, वो ये नहीं करते, ये सिस्टम को समझते नहीं है, निकालो इनको। तो कौन स्वीकार करता है ना? तो स्वीकार करे, एक बार आ जाए बस। एक बार हमें स्वीकार कर ले, हमें समझ जाए, फिर उन पर रूल्स एंड रेगुलेशंस थोपने चाहिए। जब तक वो हमारा नहीं हुआ है, तब तक तो वो अपना ही करेगा ना, तो वो अपना जैसे भी करे, तो क्या करना चाहिए? प्रायेण रोषो विभवेद यथा पशु। तो उनके ऊपर पशुओं की तरह थूकना नहीं चाहिए, बल्कि उन पर प्रेम और स्नेह देना चाहिए उनको, ताकि वो हमें स्वीकार कर सके, हमारी ओर आकर्षित हो सके। अनुवाद: हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं और वे प्राणी प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशु की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते हैं, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के अ, कोई वस्तु नहीं देख सकते। तो पशुओं को ये पशु नहीं देख सकते कि भई सबके अंदर आत्मा है या सबके अंदर परमात्मा है। लेकिन जो भक्त जो भगवान के चरण कमलों में समर्पित हैं, उन्हें तो देखना है। जस्ट अ सेकंड प्लीज। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं, तो भौतिक दृष्टि से यह प्रतिकूल लगता है। मतलब भगवान जब किसी के साथ ऐसा लगता है ना कि हमको यार भगवान ने इसको वध कर दिया, भगवान तो करुणामयी है, भगवान तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो भगवान ने इस व्यक्ति को मार दिया या किसी पे भी अगर किसी असुर पर या किसी भी व्यक्ति भगवान किसी की मृत्यु होती है,
तो भौतिक दृष्टि पर ये क्या लगता है, प्रतिकूल लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान सब पे कृपा करे। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। इससे बड़ी और क्या कृपा हो सकती है कि जिस भगवान के केवल नाम लेने से जीव जो है अंत समय में खाली नाम भी यदि कोई ले लेता है तो भगवान उसे अपने धाम में अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव, वो भी भगवान के धाम को प्राप्त करता है और वो भगवान साक्षात आके सामने खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों से अपने चिन्मयी अपने पवित्र हस्त कमल से उसका उद्धार करते, तो इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। तो देखने में लगता है कि भाई ये प्रकोप है, लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होता है। फलतः शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई भी अंतर नहीं करते हुए इन दोनों को अन्यों के प्रति तथा अपने प्रति भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में भगवान में कोई दोष नहीं देखता। तो अब जो भी उनके साथ हो रहा है, भक्त देखता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। तो कोई कुछ भी करे, भले उसके साथ कोई कुछ भी करे, तो उसमें वो क्या देखता है, हर दशा में भगवान की कृपा का अनुभव करता है। भले उसके साथ अगर कोई गलत व्यवहार भी कर रहा है, यदि उसके साथ कोई क्रोध कर रहा है, यदि उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो भी वो सोचता है कि जरूर भगवान की कोई अनुकंपा। अब देखिए कितना हम देखते हैं कि भक्तों के साथ कितना बुरा होता है। मतलब ऐसा हम देखते हैं इतिहास में, पांडवों के साथ कितना बुरा, है ना। पांडव जो है वो भगवान के चिर संगी हैं, भगवान के कितने निकट के ये संगी हैं कि भगवान के साथ खाते हैं। भगवान युधिष्ठिर महाराज से आशीर्वाद देते हैं, अर्जुन को तो अपने साथ लेके जाते घुमाने, भक्तों सी में सखा चेती। और वो जब द्यूत क्रीड़ा में खेल रहे हैं तो दुर्योधन उनके साथ छल कर रहा है, छल करके उनको हराया, उनका राज्य ले लिया, उनको गुलाम बना दिया, उनकी पत्नी को हरण किया और उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा। इतना सब कुछ हो रहा है उनके साथ, लेकिन वो कभी भी भगवान को दोष नहीं देखते। भगवान तुम्हारे होते हुए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कभी नहीं। भगवान की हर एक जो कार्य है उसमें वो कृपा का अनुभव करते हैं कि भगवान। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता, सपोज पांडवों को दुर्योधन ने कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किया होता और फिर वो जब आए थे, मतलब द्रौपदी के साथ, तो फिर उनको एक है ना 5 गांव दे दिए होते कि चलो ठीक है आप लोग जाओ और राज्य करो, मैं अपना राज्य कर रहा हूँ, तो आज कौन जानता उन्हें। तो भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं कि किसी तरह से मेरे भक्तों को ऐसा श्रेय प्राप्त हो ताकि संसार जो देखे कि मैं अपने भक्तों को कितना कुछ और देते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सब कुछ ले लेते हैं, भगवान ने पांडवों को कितना दिया उसके उपरांत, है ना। पूरा ना केवल उनको तो सिर्फ 5 गांव चाहिए थे, उनको तो पूरा हस्तिनापुर मिला और हजारों सालों तक उन्होंने राज्य किया। तो और फिर यश मिला, उन्होंने हस्तिनापुर, ये जो महाभारत का युद्ध था उसको जीता और भगवत गीता प्राप्त हुई, कितना यश मिला उनको, है ना। तो भगवान जो भी करते हैं भक्त उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो भी करते हैं उसी में हमारा कल्याण है, छुपा हुआ है, नहीं पता, दिखने में लगता है कि इसका भी कोई कल्याण हो सकता है। कोई सोच सकता है, आप थोड़ी देर के लिए द्रौपदी की स्थिति पर खड़े होके बोलो, द्रौपदी जो पांचाल देश से आई है, जो अग्नि से उत्पन्न हुई है, वो जो याज्ञ सेनी है, उसका विवाह हुआ उसी टाइम पर 5 पतियों में उसको विभाजित किया गया। उसके साथ साथ में उसके जो ससुराल वालों ने उनके साथ इतना बड़ा छल किया, उसके बाद उसको 13 वर्ष का वनवास मिल गया, उसके बाद इतना बड़ा युद्ध जिसमें उसके 5 पुत्रों की हत्या। कौन कहेगा कि यहाँ पर कृपा है, कहाँ दिखेगी कृपा। लेकिन भगवान के भक्त कभी भगवान पर दोष आरोपण नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं आज अगर ये सब उन्होंने नहीं सहा होता, तो कौन जानता है इनको, है ना। कौन, मतलब भगवान के भक्तों के लिस्ट में इनका नाम कैसे आता। तो ये भौतिक जीवन जो है वो बहुत बहुत ही टेम्पररी है और इसमें अगर हमको
भगवान की खुशी के लिए कुछ सहना है तो उसे हंसकर सहना है। और भगवान को बताना चाहिए कि आश्लिष्य व पादरतम विनष्टुमाम अदर्शनम, तुम्हारी मर्जी है मेरे साथ क्या करते हो। या तो तुम मुझे प्रेम देते हो, आलिंगन करते हो, या पैरों से कुचल कर मुझे मेरा हृदय तोड़ देते हो, मेरे लिए सब कुछ बराबर है। तो ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि ये सरल है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए तो हमको हर एक परीक्षा में सफल होना होगा। ये सब परीक्षाएं भी तो हो सकती है ना। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, जो दुख आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सब परीक्षाएं हैं। और भगवान हमें निकट लाना चाहते हैं अपने। और अगर हम लोग ये कहेंगे नहीं भगवान ये नहीं चाहिए, अभी हम लोग यहाँ सुखी रहना चाहते हैं, यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो बस, तो भगवान बोलेंगे ठीक है फिर यहीं पर रहो। तो भक्त लोग जो है वो उन्नति के लिए भगवान के सारे जो भी प्लानिंग्स हैं उनमें सहयोग करते हैं, और कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं करते। आगे कहते हैं, और ना ही जो दूसरों के अंदर भेदभाव रखते। आगे बहुत ही सुंदर बताते, जो दूसरे हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, जो कि अ, स- जो कि है ना दूसरों से ईर्ष्या करते, वो कैसे होते हैं। पृथक् दियः कर्मदृशो दुराश्रया परोदयेनार्पितहृत्सृजोनिशम् परादुरुक्तैर्वितुर वितुदन्त्यरुन्तुदास्तान्मावदीदये ववधान् भवन्ति वा भवन्विह विध पृथक्तियः कर्मदृशो दुराशया परोदयेनार्पितहृद्रुजोनिशम् परादुरुक्तैर्वितुदन्त्यरुन्तुदास्तान्मावदीदये ववधान् भवद्भितः। तो ये कहते ब्रह्मा जी शिव जी को कह रहे हैं, पृथक पृथक दया, पृथक मतलब भिन्न रूप से, जो दूसरे हैं, ये जो भक्त नहीं है। धीय कर्म दृश्य, जो कि सोचते हैं सकाम कर्म, जो सकाम कर्मी है। और वो कैसे सोचते, दुराशय, उनकी बुद्धि बहुत तुच्छ है, वो भक्त नहीं है। तो उनकी बुद्धि जो है, जैसे भक्तों की बुद्धि बहुत विशाल है, वो हर किसी के अंदर भगवान को देखते हैं। इनकी बुद्धि इतनी तुच्छ है, जिसके कारण पर उदयेन, वो अन्यों की उन्नति को जब देखते हैं, पर उदयन मतलब और कोई सामने वाला यदि उन्नति होती है, उसको किसी तरह से लाभ मिलता है, किसी तरह से यश मिलता है, तो वो क्या करते, परोदयेनार् पितृजोनिशम, दूसरों की उन्नति को देखकर वो अ, हृदय में ऊर्जशो, ऊर्जशो मतलब बहुत क्रोध आता है। अब अगर हमको दूसरों की उन्नति देखकर क्रोध आता है, या उनसे ईर्ष्या होने लगती है, तो समझ लेना माला हो रही है पर भक्ति नहीं हो रही। भक्ति का मतलब होता है, अगर कोई उन्नति करे तो उसको अप्रिशिएट करना, कि आप उन्नति कर रहे हो, भगवान की आपके ऊपर कृपा है, अप्रिशिएट करो उसको, किसी तरह से सपोर्ट करो। लेकिन जो मंद बुद्धि लोग होते हैं, तुच्छ बुद्धि वाले होते हैं, वो क्या करते, क्रोध करते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनके साथ ऊर्जा अनिशम, अनिशम का मतलब होता है सदैव, हर वक्त जो देखता है ये उन्नति कर रहा है, खींचो इसकी टांग, वो उन्नति कर रहा है, खींचो उसकी टांग। वो उन्नति करता हुआ देख नहीं सकते, उनको इतना हृदय के अंदर पीड़ा होती है, हृदय के अंदर वो कभी बर्दाश्त नहीं करते, और फिर क्या करते हैं। यहाँ पर सुनिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, परांदुरुक्त, परांदुर, परांदुर मतलब वो ऐसा बात करते हैं कि परांग का मतलब अन्य के साथ, दुरुक्तय, दुरुक्तय मतलब ऐसे कटु वचन बोलेंगे कि सामने वाले को दुखी करके ही छोड़ेंगे। वो बेचारा अपना काम कर रहा है, किसी तरह से वो भक्ति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, या कुछ भी भौतिक जगत में किसी भी तरह से उन्नति करता है, तो वो क्या करेंगे, दुरुक्तय, पहले कटु वचन बोलेंगे,
और वितुदंती उसको किसी तरह से दुखी करेंगे। ऐसा आज का जो जीवन है ना, आज का जो जीव है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता। पर सुखी दुखी सदा मिथ्याभास है। हमेशा दूसरों को देखा कि ये सुखी है ना, वो तो अनबियरेबल है। अपने जीवन में भले दुख हो, उससे वो इतना दुखी नहीं होता। दूसरे के जीवन में जो सुख है ना, वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए परांदुरुक्ते वितुदन्त्य ऋन्तु ऋतुदंत विन्तुदंत मतलब पीड़ा पहुंचाता है। और अरुंतुदा मतलब हमेशा मर्म भेदी वचन जब भी उसके साथ बोलेगा या उसके विषय में बोलेगा, तो मर्म भेदी उसको दुख पहुंचाने वाले, उसको हर्ट करने वाले, उसकी निंदा करने वाले शब्द ही वो उच्चारण करेंगे। तो हमको देखना चाहिए कि कोई उन्नति कर रहा है तो हमें उसके लिए अच्छे शब्द बोलने चाहिए ना। उसको कैसे ऐसे बताना चाहिए। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके लिए अगर कोई 1000 अच्छे काम भी करेगा ना, तो उसमें से भी वो बुराइयां निकाल के दिखाएंगे। तो इतने अच्छे काम होंगे, उसमें से भी वो बुराई वाली चीज को ज्यादा देखेंगे। श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं मक्खियों की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मक्खियां दो तरह की होती हैं। कौन सी तरह की होती है? एक हाउस फ्लाई होती है और एक मधुमक्खी होती है। जो नॉर्मल मक्खी होती है, हाउस फ्लाई जिसको बोलते हैं इस घर में, वो क्या करती है, वो ढूंढती है कहीं पर गंदगी मिले, जहां पर पूरा घर साफ होगा और जहां पर थोड़ा सा कहीं पर गंद होगा ना, वहां पर जाके बैठ जाएगा, है ना, मक्खी उधर ही बैठेगी। और जो मधुमक्खी है वो क्या करेगी, भले कितना भी गंद हो, वो तो फूल को ढूंढेगी। कहीं पर फूल होगा तो उसके अंदर बैठकर उसका मधु जो है उसको चूसेगी, मिठास को। तो हमको देखना है कि हम हाउस फ्लाई की तरह काम कर रहे हैं या मधुमक्खी की तरह काम कर रहे हैं। संसार में हर जगह पर गंदगी भी मिलेगी और मधु भी मिलेगा। तो हमको ये मक्खी की तरह कचरा उठाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उसके लिए चेष्टा नहीं करनी चाहिए। गंदगी से दूर बचकर जो फूलों का मधु चूस कर और संसार में मिठास पखेरता है ना, वो वास्तव में भक्त होता है। और जो गंदगी को ही नोच-नोच के दूसरों पर, फिर वो क्या करेगी, उस गंदगी को उठा के उसके ऊपर रखेगी, उसको उठा के उसके ऊपर रखेगी, सारी जगह को दूषित करेगी, सारी वस्तुओं को दूषित करेगी। तो उसी तरह से जो ऐसे जेलसी करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी की जो व्यक्ति होगा ना वो अच्छा कर रही, उसकी कोई ना कोई ब्लैक स्पॉट होगी ना, उसको ढूंढेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको पहले खुद उसके ऊपर बैठेंगे, सूखेंगे, उसको सोक करेंगे और फिर सारी दुनिया तक वो पहुंचाएंगे गंदगी को। उसके ये नहीं देखेंगे कि कितने उसके अंदर गुण है, कितनी क्वालिटीज है, सब छोड़ के वो उसकी एक गलती को पूरा ऐसे तो इसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि लोगों की नजरों में गिरा के ही छोड़ेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, परान्तु परान्तु दुरुक्ते वतुदन्त्यरन्तुदास् तान्मावधीतये ववधान भवद्भिदा। तान मतलब वो जो है, वो उनको शिव जी को कहते माँ अवधि, उनको मारने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोग जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जो दूसरों को सुखी नहीं देख सकते, तान मावधित उसको मारने की क्या जरूरत है। दैव विधान वदह, दैव विधान का मतलब होता है वो तो भगवान के द्वारा पहले ही मरे चुके हैं। जो दूसरों को सुखी नहीं देख सकते, उनको पिंच करते रहते हैं, उनको मर्महित करते रहते हैं, उनको कटु वचन कहेंगे, वो क्या सुखी होंगे? वो तो स्वतः दुखी होंगे। भगवान के विधान के द्वारा वो पहले से ही मारे जा चुके हैं। तो महादेव जी, आप जैसे महान व्यक्ति दक्ष जैसे तुच्छ जीव के पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो उसको, वो तो पहले से ही मरा हुआ है। उसे मारने की आवश्यकता नहीं है। अनुवाद। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि हैं, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं और उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते हैं, तो वे तो
पहले से ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः आप जैसे महान पुरुष द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिकतावादी है, जो भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, वे अन्यों का उत्कृष्ट देख ही नहीं सकते। वो कभी भी किसी भी फील्ड में दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। उनको लगता है ये जो सक्सेस है ना वो मेरे लिए बनी है, ये जो उन्नति है ना वो मेरा, इस पर मेरा अधिकार है। इन लोगों को उन्नत नहीं होना चाहिए। फिर वो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है। कतिपय का मतलब होता है सारे भक्त भी ऐसे नहीं है। कतिपय मतलब कुछ कृष्ण भक्त ऐसे हैं जो कि शुद्ध हैं, जो दूसरों की उन्नति देखकर खुश होते हैं। वरना तो भक्ति में भी आजकल ऐसा ही होता है कि हर किसी को दूसरों की टांग खींचने को मजा आता है। भक्त वास्तव में भक्त तब बनता है जब वो दूसरों की उन्नति देखकर हर्षित हो सके। ये सबसे बड़ी बहादुरी का कार्य है। इससे बड़ा बहादुरी का कार्य और कोई नहीं हो सकता कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको देखकर खुश होना कोई। इससे महानता और कोई नहीं है। हर कोई क्या करता है, वो सोचता है कि दूसरे झुके रहें, दूसरे मेरे चरणों में गिरे रहें, बस मैं जैसा चाहूं उनको चलाऊं, बाकी वो है ना उन्नति नहीं करे। लेकिन कुछ श्रील प्रभुपाद जी बोलते कुछ कृष्ण भक्त होते, कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से भरा हुआ है। सब लोग ऐसे ही हैं, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि वे शरीर के प्रति आसक्त हैं और आत्म साक्षात्कार से रहित हैं। वो ये सोचते हैं मान सम्मान मिलना चाहिए, शरीर के प्रति आसक्त हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं अगर उनके साथ ईर्ष्या करूंगा तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, है ना। अगर उनकी निंदा करूंगा तो मेरी भक्ति से पतन हो जाएगा। तो आत्मा साक्षात्कार से रहित थे क्योंकि उनके हृदय सदैव चिंता से ग्रस्त रहते, बस चिंता रहती है। वो अपनी उन्नति के बारे में नहीं सोचते, दूसरों को कैसे गिराएं उसके बारे में सोचते, तो चिंता रहती ना उनको। तो अतः यह मान लेना चाहिए कि विधाता ने उन्हें पहले से ही मार दिया है। अतः स्वरूप शुद्ध वैष्णव होने के नाते शिव जी को सलाह दी जा रही है कि वे दक्ष का वध ना करें। तो दक्ष बेचारे, अब यहाँ पर दक्ष के विषय में बोला जा रहा है, आप अन्यथा मत लीजिए कि दक्ष जो है वो शिव जी से निंदा कर रहा है। शिव जी को इतना सम्मान मिल रहा है। शिव जी जो है वो तो आचरण उनका देख के तो वो मतलब वो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ना शिव जी के अंदर, कि ये भस्म लगाता है, ये नरमुंडों की माला पहनता है, ये नहीं आ रही है वॉइस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वॉइस नहीं आ रही है क्या? हाँ वॉइस आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। तो ऐसा है कि शिव जी के अंदर वो बुराइयां देख रहे हैं। तो ऐसे जो हमेशा चिंता में रहते हैं कि शिव जी की उन्नति हो रही है, मैं कुछ ऐसा करूं, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि वो है ना उसका उसको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, तो लोग सब उसकी उसका है ना उपहास करेंगे, ये करेंगे। तो वो तो बेचारा पहले से ही मरा हुआ है, क्योंकि उसको खुशी इस बात की नहीं कि मैं प्रजापति हूँ, उसको दुख इस बात के शिव जी को क्यों महानता मिल रही है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनको ये सलाह दी जा रही है कि वो बेचारा पहले से मरा हुआ है, तो उसको वापस मारने की क्या जरूरत है। तो वैष्णव को पर दुखी दुखी होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप वैष्णव हो तो दूसरों के दुख को देख कर दुखी हो, दूसरों के सुख को देखकर खुश होना चाहिए। तो क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं होता है, किंतु अन्यों के दुख को देखकर दुखी रहता है। अतः वैष्णव को चाहिए कि ना तो शरीर ना ही मन के किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न करे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भले कोई किसी से कैसा भी व्यवहार कर रहा है, चाहे वो शारीरिक स्थिति से या मन की स्थिति से अगर कष्ट भी पहुंचा रहा है,
तो भी वध कैसे कर सकते हैं? शिव जी इतने महान वैष्णव हैं और दक्ष प्रजापति जो है उसका वध करने के लिए है ना उन्होंने भेज दिया वीरभद्र को। ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए था ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं तो उनको वैष्णव को चाहिए कि ना तो शरीर ना ही मन किसी कर्म के द्वारा किसी का वध करने का प्रयत्न करे, किंतु उसे चाहिए कि दयावश वह अन्यों को कृष्ण चेतना जगाने का प्रयास करे। वैष्णव को बस एक ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि लोगों को कि पहले तो जन्म सार्थक करे, करे परोपकार। किसी तरह से लोगों को भगवान से जोड़े। भगवान कृष्ण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे चाहिए कि दयावश वह अन्यों में कृष्ण चेतना जगाने का प्रयास करे। जैसे नित्यानंदा प्रभु करते थे, भले मुझे मारो, भले मेरे साथ जैसा भी करो, लेकिन भगवान का नाम लो। भले तुम मुझे स्वीकार नहीं करो, मेरे साथ कैसा भी करो, लेकिन भगवान का नाम लो। तो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चुंगल से छुड़ाने के लिए ही प्रारंभ किया गया है। यद्यपि कभी कभी संकट में फंस जाते हैं भक्त जो है वो कभी कभी संकट में फंस जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा आंदोलन है श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं वो क्यों है, ये कृष्ण का कॉन्शियसनेस क्यों बनाया गया है? संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चुंगल से छुड़ाने के लिए। वो बेचारा परेशान है, वो खुद देहात्म बुद्धि में है, वो बेचारा दुखी है, इसके कारण जेलसी कर रहा है। और हम यदि भक्त होकर भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उन्नति कैसे होगी? इसी तरह से भी उनको भगवान की भक्ति में लगाना है। और ऐसा बोलता है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है संकट में पड़ जाते हैं, जैसे पड़ गए हैं बहुत सारे भक्त, तो किंतु सब कुछ सहकर कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं, भगवान चैतन्य का उपदेश मानते हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है? तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, उसे अहंकार से रहित होना चाहिए और अन्यों को आदर करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही वो मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप कर सकता है। तो अब भक्त बनकर भगवत प्राप्ति के लिए बहुत इतना तो सेक्रीफाई करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना भगवान मिल जाएंगे। अपने आप को ऐसा कहते हैं, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। अपने आप को यदि हम अगर वो दाना सोचे नहीं भाई मुझे नहीं दबाना, मुझे दबाओ नहीं, मुझे भी दिखना है, तो फिर उसमें से कब फूल निकल सकते हैं, है ना? फूल निकलने विनम्र बनना पड़ेगा उसको, उसको झुकना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। वैष्णव को चाहिए कि वह हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु जैसे वैष्णवों का तथा भगवान जीसस क्राइस्ट का अनुकरण करे। पहले से मारे गए किसी को पुनः मारने की आवश्यकता नहीं, किंतु स्मरण रहे कि वे वैष्णवों को विष्णु या वैष्णवों की निंदा नहीं सहनी चाहिए, भले ही वह अपनी निंदा सहन करे। तो श्रीला प्रभुपाद जी इतना विनम्र भी नहीं बनो कि तुम्हारे सामने कोई किसी की भी निंदा कर ले। निंदा नहीं सहनी है, ना वैष्णवों की ना भगवान की। ये भले हम कितने भी विनम्र बन जाएं, लेकिन अगर हमारे सामने कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है किसी वैष्णव का, तो उसके सामने तो फिर बोलना पड़ेगा। या तो बोलो या निकल जाओ या मर जाओ। ये 3 पहले हमने पढ़े थे ना। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारे साथ अगर कोई बुरा करता है, तो उसको सहना चाहिए। अब हमारे साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है, तो भगवान बैठे हुए हैं ना, भगवान भी तो देख रहे हैं ना, तो भगवान ज़रूर हमारा प्रतिकार करेंगे। और आगे जो है वो बहुत सुंदर बता रहे हैं शिव जी को ब्रह्मा जी कि आप तो भगवान के कितने महान हो आप। अ, तो आप तो जानते हो कि सारा संसार जो है वो माया के ग्रस्त में है और माया के द्वारा पहले से ही पराजित है। तो फिर उन जो पहले से ही पराजित हैं, पहले से ही दुखी हैं, उनको और दुखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन पर कृपा करनी चाहिए। वे कहते हैं यस यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरन्त्यया स्पृष्टदीय पृथक् त्रिश
कुर्वन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपाम् न साधवो दैव बलात् कृते क्रमम् यस्मिन् यदा पुष्करनाभमायया यस्मिन् यदा यस्मिन् मतलब किसी स्थान में यदा यानी जब पुष्कर नाभ मायया पुष्कर नाभ मतलब जो कमल नाभ है अर्थात भगवान जो है उसकी जो माया है उसके दुरत्यया उसको लांघना बहुत कठिन है। भगवान भी बोलते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया उसको लांघना बहुत कठिन है। तो स्पष्ट दिया तो उस माया के द्वारा यदि कोई मोहग्रस्त हो गया है भगवान की माया से यदि वो मोहित हो देखने वाले पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं कुर्वन्ति तत्र ही अनुकंपाया उनके ऊपर दया पहले से माया के ऊपर माया ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की है उनको दबोचा हुआ है तो साधु पुरुषों को क्या करना चाहिए उन पर अनुकंपा करनी चाहिए दया करनी चाहिए कृपा करनी चाहिए उनके ऊपर अनुग्रह करना चाहिए और न साधवो दैव बला कृते क्रमम न साधवो अभी हम शिव जी को वो बता रहे हैं कि आप तो वैष्णव हो ये बेचारा दक्ष प्रजापति तो वैसे ही माया के चुंगल में फंसा हुआ है तो उसके ऊपर कृपा और वैसे ही यहाँ पर बताया गया आम जो साधारण वैष्णव हैं उनके लिए न साधवो देव बलात् कृते क्रमम दैव बलात् मतलब वो विधाता के द्वारा पहले से ही पराजित हैं तो फिर उनके ऊपर अपना जो शौर्य है उनको प्रतिघात करते हुए अपना शौर्य अपना जो अपना जो है ना वैभव है उसको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए बेचारा पहले से परेशान है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बहुत सुंदर बात बताएं कि वो जो सम्यक ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने जब श्राप दिया था महाराजा परीक्षित को तो महाराजा परीक्षित के अंदर भी इतना पावर था कि वो उसको सूली पर चढ़ा सकते थे है ना कि तुमने मेरे को श्राप दिया अभी मैं भी तुमको मार लेकिन महाराजा परीक्षित ने क्या किया उन्होंने उनके श्राप को स्वीकार किया उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भी उसको ठीक करता हूँ ब्राह्मणों को अभी बताता हूँ मैं ब्राह्मण लोग को है ना कुछ अपनी अक्ल नहीं है कि एक राजा आया है तो उसको पानी पिलाना चाहिए उसको बिठाना चाहिए अब मैं बताता हूँ इनको अपनी शक्ति 7 दिन में मरूंगा ना 7 दिन तो फिर भी मेरे पास है मैं बदला लेता हूँ तो कुछ भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये भगवान की इच्छा से हुआ तो भक्त के जीवन में अगर कोई दुख आता है तो वो क्या सोचता है कि ये भगवान की इच्छा से हुआ अगर कुछ अच्छा होता है तो क्या सोचता है कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है मेरे अपने कर्म नहीं है और दुख आता है तो कभी कभी ये भी सोचता है भक्त के लिए और महानता ये है कि वो सोचता है कि दुख तो मैंने अपने कुकर्मों के कारण प्राप्त किए हैं ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे थोड़ा मिला है मैं तो मेरे तो अपने करतूत इतने बुरे हैं कि वो जो उससे भी ज्यादा तो भक्त अगर चाहे और हम चाहे तो कहीं पे भी भगवान की कृपा महसूस करते हैं दुख में भी देख सकते हैं अभी हमने देखा था एक व्यक्ति था उसका एक्सीडेंट हो गया उसने इतना मतलब एक्सीडेंट हो गया तो इतना गाड़ी का नुकसान हुआ और पता चला घर में भी चोरी हो गई और फिर वो भगवान की गुणगान कर रहे थे तो आप गुणगान किस बात का कर रहे हैं देखा जाए तो बोल रहे थे भगवान कृपा हुई एक्सीडेंट हुआ लेकिन हमें हमारी पूरी फैमिली थी शारीरिक कोई कष्ट नहीं हुआ चोरी हो गई धन चला गया लेकिन फिर भी हमारी जो फैमिली है वो सुरक्षित है तो कितने लोग तो मर रहे हैं हम देख रहे हैं आजकल तो लेकिन फिर भी भगवान ने हम पर कृपा की हमें ये जीवन दिया है ताकि हम उनका नाम जप कर सकें तो कृपा कहीं पर भी देखी जा सकती है भगवान की और इस तरह से बताएं कि जो बेचारे पहले से ही माया के द्वारा पराजित हैं उन पर अपना शौर्य प्रदर्शन करके उनको नहीं बताना चाहिए वो अपने ऊपर अगर कुछ हो रहा है तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि भगवान की कृपा है कहीं पर भी हर दुखी से दुखी जो परिस्थिति है उसमें भी भगवान की कृपा को देखना चाहिए भले दुखी हो रहे हो लेकिन फिर भी चाहे सारा संसार छोड़ के चला जाए चाहे अपमान हो रहा हो महाराजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था उनका सारा राज्य छीन लिया गया उनको बेच अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच देना पड़ा स्वयं वो चांडाल के यहाँ पर नौकरी कर रहे थे लेकिन भगवान की कृपा को देख रहे थे इतनी स्थिति हमारे ऊपर नहीं आएगी लेकिन एटलीस्ट जो दुख आ रहे हैं ये बातें बता रही हूँ मैं ऐसी हूँ नहीं
तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम एक-दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि भगवान हमें इतनी सहन शक्ति दें। अनुवाद देखिए, हे भगवान यदि कहीं भगवान की दुर्लंघ्य माया से पहले से मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसारी कभी-कभी पाप करते हैं तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेते। यह जानते हुए कि वे माया के वशीभूत होकर पाप कर्म करते हैं, वह उनका प्रतिघात करने में अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते। शिला प्रभुपाद की शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा गया है कि तपस्वी को का अलंकार तो क्षमाशीलता है। तपस्वी का मतलब ये नहीं कि जो तपस्या करते हैं, हम सब तपस्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है पता है? सबसे बड़ी तपस्या है 16 माला जप करना। सुबह उठकर मंगल आरती करना। ये सबसे एक बारी क्या हुआ, अ, आदि शंकराचार्य एक जगह पर गए थे, तो वहां पर है ना उस समय में एक भक्त जो था ना वो नाम जप कर रहा था। तो कोई भौतिकतावादी आया तो उन्होंने कहा कि भक्तों को कोई काम थोड़े है। वो हम लोगों को तो कितना सारा काम होता है ना, हम लोग तो सारा दिन ये काम करते हैं, फैक्ट्री में जाता हूँ मैं इतनी मज़दूरी करता हूँ, मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है और इन लोगों को भक्तों को क्या है बस माला उठाई, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण। बस ये तो इतना आसान काम है, ये करते हैं। तो आदि शंकराचार्य ने उनसे पूछा, अच्छा तो तुम तो बहुत मेहनत करते हो। बोला हाँ, हम तो बहुत मेहनत करते हैं। सुबह को मैं जाता हूँ ड्यूटी पर, शाम को आता हूँ, बहुत मेहनत। तो बोला अच्छा एक दिन में आपको कितना सैलरी मिलता है? एक दिन का पगार कितना मिलता है? तो अभी उस ज़माने में वो बोला कि मेरे को एक दिन में ₹50 मिलते। बहुत पुरानी बात है ना, ₹50 भी बड़ी होती होगी। तो बोला मुझे ₹50 मैं एक दिन में कमाता हूँ। बोला तुमको मैं ₹50 दूँगा, मैं दूँगा, तुम उतना समय इधर बैठ के खाली नाम जप करो। उतना समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक तुम खाली नाम जप करो, तुम्हें यहाँ से कोई भी काम दूसरा नहीं कराया जाएगा, तुमको प्रसाद भी जो भी 3 टाइम पेट भर के देना दिया जाएगा, यहाँ पर सुरक्षा है, तुमको कोई भी है ना डाँटेगा नहीं, कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा जैसे तुम्हें फैक्ट्री में, तुम आराम से बैठकर नाम जप करो। वो उसने बोला ये तो बहुत आसान काम है, अभी तो मैं आराम से बैठ के माला करूँगा, उधर बैठा, हरे कृष्ण कृष्ण 2 माला भी नहीं कर पाया वो, 2 माला बोला ये ले लो अपनी माला मुझसे नहीं हो रहा है। ये बहुत अपने आप को पकाना पड़ता है। हरि नाम जप इतना सरलता से थोड़ी होता है। ये काम इंद्रियों से अपनी जो काम इच्छाओं से, वासनाओं से इंद्रियों को रोककर भगवान का नाम उच्चारण करना बड़े-बड़े फेल हो जाते हैं। देखने में लगता है ये माला 50 ग्राम की कौन उठाना मुश्किल है, लेकिन बड़े-बड़े पहलवान, बड़े-बड़े बहादुर नहीं उठा सकते। ये सबसे बड़ी तपस्या है और तपस्वी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, तपस्वी का अलंकार क्या है? कैसे पता चले कि उसकी तपस्या सही जाती है? कितनों को क्षमा कर सकता है। अगर हम क्षमा नहीं कर सकते, तो फिर समझो तपस्या अभी तक पक्की नहीं हुई है। तो संसार के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जब अनेक साधु पुरुषों को वृथा ही पीड़ित किया गया। मतलब कोई उनको उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया, खाम-खा में उनके साथ है ना गलत किया गया, उनको दुखी किया गया। जब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु समर्थ होते हुए भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वो कर सकते थे, समर्थ थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि वो तपस्वी थे और उनको क्षमा करना था, तो उन्होंने नहीं किया उनके साथ प्रतिकार। तो उदाहरण आज परीक्षित महाराज को एक ब्राह्मण बालक ने वृथा ही श्राप दे दिया और यद्यपि बालक के पिता ने खेद व्यक्त किया था, किंतु महाराज परीक्षित ने श्राप स्वीकार किया और ब्राह्मण बालक के इच्छा अनुसार वह सप्ताह के भीतर ही मर जाना स्वीकार किया। महाराज परीक्षित सम्राट थे और भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों से पूर्ण थे, किंतु ब्राह्मण जाति के प्रति सम्मान एवं दया के कारण उन्होंने ब्राह्मण बालक के कर्म को रोका नहीं, वरन 7 दिनों के भीतर मरना स्वीकार किया। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि समर्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, चूंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि परीक्षित महाराज इस दंड को स्वीकार करें। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा को देखना है हर एक कार्य में, तो जिससे श्रीमद् भागवतम की शिक्षा विश्व भर में प्रकट हो जाए। अगर वो श्राप स्वीकार नहीं करते और 7 दिन में तो वो प्रतिरोध करते रहते, तो हमें भागवत कैसे मिलता? तो भगवान जो है अपने भक्तों को ही माध्यम बनाते हैं ना, कुछ अच्छा मिले।
कुछ अच्छा, अगर ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, ये सब अगर इनके साथ छल नहीं होता, तो फिर गीता कैसे मिलती? तो भगवान चुनते हैं अपने भक्तों को, जिसके द्वारा अ, जो है ना संसार में कुछ ना कुछ अच्छा हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि फलतः परीक्षित महाराज को उपदेश दिया गया कि कोई बदला ना ले। वैष्णव अन्यों के लाभ के लिए सहिष्णु होता है। जब वह अपने अ, शौर्य को नहीं प्रदर्शित करता, तो इससे यह नहीं सूचित होता है कि इसमें शक्ति का अभाव है, वरन इससे यह पता चलता है कि वह संपूर्ण मानव समाज के लिए कल्याण के लिए सहिष्णु है। तो वैष्णव अगर सहनशीलता का प्रदर्शन करता है, तो इसका मतलब नहीं है वो शक्ति नहीं रखता, वो तो एक इशारा कर दे, भगवान तो इस पूरे संसार में प्रलय ला दे, लेकिन फिर भी वैष्णव। हरिदास ठाकुर ने जब वो, प्रार्थना की थी, तो भगवान बाद में चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी चादर हटाई थी, तो उस उनके पीठ के ऊपर फोड़े लगे हुए थे। महाप्रभु को देखकर हरिदास ने कहा, महाप्रभु आपके ऊपर अत्याचार किसने किया? तभी चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम पुकार रहे थे ना, तुम कहते थे महाप्रभु उनको कृपा करो। मैं तो उसी समय सुदर्शन लेकर उनकी गर्दन काटने के लिए आया था। भले ही मैं करुणा का अवतार हूँ, लेकिन मैं अपने भक्तों को पीड़ा पीड़ा में नहीं देख सकता। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं आ रहा था, लेकिन तुम बार बार प्रार्थना कर रहे थे, महाप्रभु इन पे कृपा करो, इन्हें क्षमा कर दो। तो मैंने अपने आप को आपके ऊपर इस तरह से डाल दिया था कि वो सारा कष्ट आपको ना मिले, बल्कि मुझे मिले। आपको आलिंगन करके मैं आपकी जगह पर आपके वो कोड़े मैं खा रहा था। तो वो भगवान को अगर ये कह रहे हैं कि भगवान इन पर कृपा करो, अगर भक्त ये कह रहे भगवान सिखाओ, इसको बताओ, बताओ मैं भी कोई है ना तुम्हारा भक्त हूँ, तो भगवान ये भी करेंगे। लेकिन भक्त जो है वो हमेशा दूसरों पर कृपा करना जानता है। वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीर पढ़ाई जाने। तो हमको शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रयास करना है। ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, जो आप सब इतना प्रेम से श्रवण करते हो। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करना कि मैं शुद्ध भक्त बन सकूं और हरि नाम का अच्छे से पालन कर सकूं, जप कर सकूं, गुरु आदेश को पालन करके अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। जय हो। कलयुग हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय हो। हो। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। नित्य लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय हो। पूछना है, कुछ बताना है, कुछ देखना है तो बताइए। धन्यवाद आप सब।